क्या आप जानते हैं कि अब ऑस्ट्रेलियाई व्यवसाय स्किल्ड माइग्रेंट्स की वापसी पर जवाब चाहती है। स्किल्ड माइग्रेंट्स को प्रायोरिटी ग्रुप के रूप में ऑस्ट्रेलिया लौटने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन फेडरल सरकार ने अभी तक उनकी वापसी के लिए कोई तारीख निर्धारित नहीं की है, जिससे स्किल्स की कमी और निश्चितता के लिए उत्सुक व्यवसायों की चिंता बढ़ गई है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। जबकि 16 से ज़्यादा के 80% की नेशनल एवरेज वैक्सीनेशन रेट विदेश जाने के इच्छुक ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को फिर से शुरू करेगी, कैनबरा ने अभी तक स्किल्ड माइग्रेंट्स के यहां आने के लिए रीस्टार्ट नहीं किया है। श्री मॉरिसन ने कहा कि एक बार होम क्वारंटाइन शुरू हो जाने और ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए बॉर्डर्स खुलने के बाद अगली प्रायोरिटी डबल वैक्सीनेटेड स्किल्ड माइग्रेंट्स और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की होगी। इस पर एंड्रू मैकेलर ने कहा कि प्रधानमंत्री की घोषणा मददगार थी, लेकिन बिजनेसेस को इस पर कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि हालांकि छोटे व्यापार के मालिकों को उम्मीद थी कि पिछले शुक्रवार की घोषणा इस चिंता को खत्म कर देगी, क्योंकि एम्प्लॉयर्स के पास अभी भी स्किल्स की कमी को दूर करने के लिए बहुत कम विकल्प हैं। ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्री ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी के रूप में लगभग 60,000 व्यवसायों को रिप्रेजेंट करने वाले इनेस विलॉक्स का कहना है कि राज्यों और क्षेत्रों में लॉकडाउन से बाहर आने के बाद स्किल्स की कमी तेजी से बढ़ेगी, जिससे देश के स्किल्ड माइग्रेशन के प्री पैंडेमिक के स्तर पर वापसी की जरूरत होगी। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को जल्द से जल्द फिर से खोलने की जरूरत है, अब बर्बाद करने के लिए और समय नहीं है। सीमाओं को खोलने के लिए राज्य की सरकारों के साथ बातचीत की जरूरत है, क्योंकि होटल क्वारंटीन पर कैप को कंट्रोल करती हैं और घरेलू विकल्पों के टेस्ट की जिम्मेदारी भी उन पर है। ऑस्ट्रेलिया ने 2020 व 21 के फाइनेंशियल ईयर्स में 79,620 स्किल्ड स्ट्रीम वीज़ा दिए, जो 2018 व 19 में 1,09,713 से कम है और लगभग 1,28,000 की ऊंचाई से नीचे है, जो 2016 से गिरना शुरू हुआ। स्किल्ड माइग्रेशन पर कोलिशन डोमिनेटेड पार्लियामेंट्री कमेटी ने अगस्त में कहा था कि 5 लाख माइग्रेंट्स के इस फाइनेंशियल ईयर को छोड़ने के लिए एक और 77,000 नेट सेट के साथ महामारी की शुरुआत के बाद से सभी प्रकार ने ऑस्ट्रेलिया छोड़ दिया था। अगस्त में यह परिणाम निकाला गया कि ऑस्ट्रेलिया को परमानेंट रेजिडेंसी के लिए और ज़्यादा रास्ते बनाकर महामारी को मद्देनज़र रखते हुए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत वाली इंडस्ट्रीज़ की बेहतर लिस्ट और देश में ज़्यादा ज़रूरी वर्कर्स को पाने के लिए वहां रहने के लिए हाई अचीविंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए विकल्प बनाकर अपने स्किल्ड माइग्रेशन सिस्टम को तेज़ी से ओवरहॉल करने की ज़रूरत है। स्मॉल बिजनेसेस लॉबी बॉस एलेक्सी बॉयड ने कहा कि उनके सदस्य स्किल्ड बुककीपर्स, IT स्टाफ, हेयरड्रेसर्स और शेफ्स की कमी के साथ साथ नॉन स्किल्ड प्रोफेशंस के इश्यूज़ की भी रिपोर्ट कर रहे हैं। इसे संबोधित करने की काफ़ी ज़रूरत है। उन्होंने स्किल्ड माइग्रेंट्स को अनुमति देने से पहले ऑस्ट्रेलियाई लोगों को विदेश यात्रा करने की प्रायोरिटीज़ के सरकार के फैसले की आलोचना नहीं की, लेकिन कहा कि ठोस तारीखें बिजनेसेस को लॉकडाउन से बाहर निकलने की योजना बनाने में मदद देंगी। डेलॉयट एक्सेस इकोनॉमिक्स पार्टनर क्रिस रिचर्डसन ने कहा कि स्किल्ड माइग्रेंट्स के नौकरी लेने या वेतन कम करने की आशंका लंबी अवधि में गलत थी, क्योंकि उन नए अराइवल्स ने इकोनॉमी में पैसा खर्च किया, रोजगार पैदा किया और मजदूरी बढ़ाई। श्री रिचर्डसन ने आगाह किया कि कुछ इंडस्ट्रीज ने रिपोर्ट की लिस्ट दी थी कि दशकों से कमी के कारण उनके वेतन में वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन अन्य मामलों में कहा गया कि स्पेशलाइज्ड जॉब्स करने की क्षमता वाले लोगों की वास्तविक कमी थी। सही व्यक्ति को सही समय पर सही जगह पर रखने में कुछ भी गलत नहीं है, और अगर इसका मतलब सीमा पार करना है तो निश्चित रूप से करनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी ज़रूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स ज़रूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की ज़रूरत है या फिर आप अपने बाहर जाने के सपने के लिए किसी भी चीज़ में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।